नमस्कार, CNPCG स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ बेबस नजर आ रहा है। निजी बस मालिकों की हड़ताल की वजह से छत्तीसगढ़ में आज करीब 8,000 बसों के पहिए थम गए हैं। सिटी बस सेवा के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में आज निजी बस मालिक हड़ताल पर हैं। बस मालिकों का आरोप है कि सिटी बस नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही हैं और शहर में चलाने के लिए लाई गई सिटी बसों को आसपास के कस्बों तक भी भेजा जा रहा है, जिससे निजी बसों को यात्री नहीं मिल पा रहे। सिटी बस सेवा की वजह से निजी बस मालिकों को काफी नुकसान हो रहा है और अब बस चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बस मालिकों का यह भी आरोप है कि अवैध तरीके से सिटी बसों के परमिट को लंबी दूरी तक जारी कर दिया जाता है, जबकि सिटी बसें शहरों में चलाने के लिए लाई गई हैं। सिटी बसों को जारी परमिट को भी यातायात महासंघ गैर कानूनी बता रहा है। यातायात महासंघ ने कई बार सरकार से बातचीत की, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल सका। इसके बाद बस मालिकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। बसों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस मालिकों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्री बेहद परेशान हैं और उनकी इस परेशानी का सबब है उन बसों के पहिए थम जाना जिनके जरिए वो यात्रा करते थे। और आज सिर्फ एक जगह की ये तस्वीर नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में निजी बस मालिकों ने हड़ताल का ऐलान किया है और इस वजह से पहिए थमे हुए हैं बसों के और मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। सिटी बसों के विरोध में यह हड़ताल है। बस मालिकों का आरोप है कि सिटी बसें शहरों के अलावा आसपास के कस्बों तक भी चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें यात्री नहीं मिल पा रहे। छत्तीसगढ़ की 8,000 बसों के पहिए जो है थमे हुए हैं। मिनी बस, बड़े बस समेत तमाम बसों को आज बंद कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो बस मालिक हैं वो चले गए हैं। वजह बताई जा रही है कि सिटी बसों को लंबी दूरी तक चलाने की वजह से इनमें आक्रोश व्याप्त है। कई दौर तक सरकार से बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उसके बाद जो बस हैं उन्हें आज बंद कर दिया गया है। कुछ एक % बस जो है वो चल रही हैं, लेकिन जो है इस समय जो बस ऑपरेटर्स हैं वो पूरे हड़ताल पर हैं। साथ में जो बस मालिक हैं उनने भी हड़ताल कर रखी है। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय चैनलाल कसार जी हैं, संरक्षक हैं यातायात महासंघ के। कसार जी, ये बताइएगा कि आज आप लोगों को बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारों को बंद करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो सिटी बस केंद्र शासन द्वारा दी गई थी, यानी शहर के अंदर चलाने के लिए दी गई थी, ना कि इनको ये बसें लंबी रूट में चलाने के लिए। कितने किलोमीटर चलती है जो सिटी बसें होती हैं वो कितने किलोमीटर की दूरी तक जा रही हैं और उससे आप लोग का धंधा कैसे प्रभावित हो रहा है? क्योंकि आम पब्लिक को तो कहीं ना कहीं फायदा चाहिए। आपकी बस में बैठे, सिटी बस में बैठे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको ये गाड़ियाँ 60, 70, 80, 100 जब इनको जरूरत पड़ती है तब इनका परमिट में टाइमिंग रातों रात टाइमिंग चेंज हो जाती, दूरी चेंज हो जाती। टोटल ये 400 रुपया महीना दे रहे हैं। हम लोग 8,000, 9,000, 10,000 रुपया महीना मंथली टैक्स पटाते हैं। सर, इनको शासन की मिली भगत से इनको लाभ पहुंचाने के लिए सब विशेष परमिट जारी किए जाते हैं। तो ये दिक्कतें हैं बस मालिकों के सामने और इसी वजह से उन्होंने अब हड़ताल का ऐलान किया और इसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेश, हड़ताल है, जाहिर बात है कि यात्रियों को दिक्कत होगी और जिन्हें जानकारी नहीं है वो मुसाफिर तो अपने घरों से भी निकल आए होंगे, लेकिन जरा बताइए कि क्या इस संबंध में प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की कोई बात सामने आई है? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा और मुसाफिरों को होने वाली जो दिक्कतें हैं उनमें कमी आएगी? देखिए, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। जो निजी बस संचालक हैं और सरकार के जो अधिकारी हैं आरटीओ डिपार्टमेंट के, उनके साथ कई दौर की बातचीत हुई है। बातचीत के बाद जब बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, उसके बाद हड़ताल का फैसला लिया गया। क्योंकि इससे 1 महीने पहले भी जब निजी बस संचालकों की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात को लाया गया था कि बसों की हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए, बसों की हड़ताल न कराई जाए, क्योंकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार से हुई बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद आखिरकार जो निजी बस ऑपरेटर हैं उन्होंने आज हड़ताल कर दी है और पूरे प्रदेश में 8,000 बसों के पहिए जो है वो थमे हुए हैं। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक यात्री यूं ही परेशान होते रहेंगे। लेकिन आज जो है किसी भी तरह से कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। अगर आज देर शाम तक
मंत्री स्तर पर कोई बातचीत होती है या इनके हित में कोई फैसला आता है, तभी हड़ताल जो है बंद होती नजर आएगी। देवेश, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती हुई सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगर यात्री परेशान हो रहे हैं तो सिटी बसों के कुछ फेरे बढ़ाए जाएं या उन्हें कुछ और लंबी दूरी तक भेजा जाए? आज तक सरकार की ओर से इस तरह कोई पहल नहीं की गई है। सिटी बस के फेरे जहां तक जाते हैं आसपास के कस्बों तक वहीं तक जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी यात्रियों से बातचीत हुई, कुछ यात्रियों को जगदलपुर जाना है रायपुर से, कुछ यात्री उड़ीसा से रायपुर पहुंचे हुए हैं, उनको लगभग 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ऐसे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई बीमार है, इस तरह की बड़ी बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने हैं। और इन सब के बीच में अगर बसें हड़ताल पर हैं तो उसका सीधा खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा तो सरकार को भी सोचना होगा, बस ऑपरेटर को सोचना पड़ेगा कि आखिर हड़ताल कैसे खत्म हो, किस तरह से बातचीत करके समन्वय बैठाया जा सके ताकि दोनों पक्षों का नुकसान ना हो और यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। तो वो यात्री जो दूसरे शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं या दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों में उन्हें आगे जाना है, छत्तीसगढ़ में रायपुर से आगे बढ़ना है, किसी को जगदलपुर जाना है, किसी को दूसरे शहर में जाना है, तो जो पूरी कनेक्टिविटी है जो मुख्य रूप से बसों के जरिए जुड़ी रहती है, और ऐसे में जबकि 8000 बसों के पहिए थमे हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसाफिरों को कितनी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा होगा। अब तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल या वैकल्पिक किसी तरीके की व्यवस्था का इंतज़ाम नज़र नहीं आया है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मुसाफिरों की तादाद संभवतः बढ़ेगी, और जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, निजी बसें नहीं चल रही हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। हालांकि निजी बस मालिकों की ये दलील है कि सिटी बसें अपने तय मार्ग से दूसरे रूट पर चलाई जा रही हैं, आगे तक चलाई जा रही हैं। इसकी वजह से इनके धंधे में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी इन्हें नुकसान हो रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आज बहुत परेशानी हो रही है। बस तो कुछ तो आई नहीं रहे, अभी 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। बस नहीं मिल रहा है मुझे, सुबह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बहुत परेशानी हो रहा है मुझको। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज छतरपुर में ओला प्रभावित किसानों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री घुवारा के कचरा गांव में जाएंगे और खेत पर फसलों की हालत खुद देखेंगे। दरअसल बारिश होने और ओले गिरने से कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। और जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज किसानों से मुलाकात करेंगे जो भी ओला वृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं, उनसे जो पीड़ित किसान हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। 3 अलग अलग जिलों में जाएंगे। सबसे पहले नसरुल्लागंज का दौरा करेंगे, वहां पर किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। 12:30 बजे ये कार्यक्रम निश्चित है। इसके बाद टीकमगढ़ और छतरपुर का दौरा करेंगे, वहां पर पीड़ित किसानों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद खजुराहो से वापस भोपाल के लिए तकरीबन शाम 7:30 बजे आएंगे। जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, और बीते अगर 4 सालों की बात करें तो लगातार किसानों को फसलों पर नुकसान हुआ है मौसम की मार की वजह से, और इस बात को लेकर सरकार भी खासी चिंतित नजर आ रही है। अधिकारियों को भी ग्राउंड रूट पर जाने के निर्देश दिए गए हैं, कि नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव में जाकर किसानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और मुआवजा भी घोषित किया गया है। हालांकि जिस तरह से ओलावृष्टि लगातार हो रही है उसके बाद फसलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है, और उसको लेकर सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।